बाबा जो रेगुलर क्लास करते हैं, रोज गीता पाठशाला जाते हैं, हाँ वो चार हफ्ता इधर आने के जरूरी है क्या? संगठन में चार संगठन पे अटेंड करना जरूरी है क्या? जो गीता पाठशाला रोज अटेंड करते हैं, नजदीक के भी नहीं हैं, लोकल नहीं हैं, लोकल हैं तो एक दो बार संगठन क्लास में भी आना चाहिए। महीने में एक बार जरूर आएंगे। महीने में एक बार आए तो भी चलेगा। बिल्कुल नहीं आएंगे तो साबित होता है कि ब्राह्मण परिवार से का कोई खास प्यार नहीं है। एक बार आए तो चलता है ना? चलो एक बार ही आओ। नहीं, ज्यादा लोगों का समस्या यही है, तबीयत ठीक नहीं, घर में बंधन। जिन्हें बहुत प्यार होगा वो बहुत बार आएंगे संगठन को देखने के लिए। संगठन बढ़ेगा तो अंदर से खुशी होगी, हमारा ईश्वरीय परिवार बढ़ रहा है। क्योंकि अब आसुरी परिवार से तो नाता टूटना है, टूट रहा है। आसुरी परिवार तो खलास ही हो जाएगा। तो उसे मोह ममता क्या करनी है? मिटानी है। और जो दूर दराज की गीता पाठशालाएं हैं, वहां गीता पाठशाला में रोज जाने वाले अगर नहीं भी आते हैं तो भी कोई हर्जा नहीं है। लेकिन इतना तो साबित होता ही है कि संगठन से कोई लेना देना नहीं है। कम से कम एक बार तो अटेंड करना चाहिए। बहुत दूर रहते हैं, 2-3 महीने में एक बार तो आ सकते हैं। और है जेब में पैसे हैं तो बहुत दूर कुछ भी नहीं है। जिनके दिल में भगवान के परिवार के प्रति प्यार है, उनके लिए दूर कुछ भी नहीं है। बंगलौर मिनी मधुबन में ये अनाउंसमेंट किया गया है कि जिन आत्माओं को बाबा का डायरेक्ट क्लास में आना है, उन सबको हर महीने का पहला रविवार के महासंगठन में आना ही चाहिए। अच्छी बात तो है, वहाँ बड़ा संगठन हो जाता है, पूरा परिवार देखने को मिलेगा। भगवान का प्यार किससे है? बाहर की दुनिया से? अपने परिवार के बच्चों से पहले प्यार है या 500 करोड़ से पहले प्यार है? तो हमारा प्यार किससे होना चाहिए? भगवान के बच्चों से हमारा प्यार नहीं होना चाहिए? बाप के संबंध के आधार पर हमारे संबंध होने चाहिए। अगर नहीं आते हैं तो उनको बाबा के डायरेक्ट क्लास में बुलाया नहीं जाएगा। चलो कभी कोई जरूरी काम लग जाता है, घर में कोई बीमार हो जाता है,
तो पहले संगठन में न सही दूसरे तीसरे चौथे में तो आ सकते हैं। महीने में एक बार आना कोई बड़ी बात थोड़ी ही है। यही अनाउंसमेंट किया गया है। अगर पहले संडे में नहीं आ सकते हैं तो तीसरा चौथा किसी में भी एक बार अटेंड करें, यही कहा गया है। और बाबा जो लोग बुजुर्ग हैं, गरीब हैं, वे सब ये नियम कैसे पालन कर सकते हैं? गरीबी इसी बात के लिए आई है, तो आगे चल करके और जन्मों में गरीबी बढ़ेगी घटेगी? है जमीन जायदाद बेच के भी आ जाएं, है जमीन जायदाद नहीं है, बातें गलचने के लिए तो दुनिया भर की है। ऐसा तो कोई होता ही नहीं जिसके पास कुछ न हो, जिंदगी में कुछ कमाया ही नहीं है, निठल्ला होके बैठा रहा है। तो फिर वो बस के लिए ट्रेन के लिए खर्चा करेंगे है, बस के लिए ट्रेन के लिए हर एक अपना खर्चा करेंगे, खाने के लिए क्या करेंगे। अच्छा कुछ नहीं है तो बाबा के घर में आके बैठ जाओ, किस्सा खत्म। परिवार है तो परिवार पैसे नहीं दे सकता है, तो बाबा का परिवार अच्छा या वो परिवार अच्छा है? जो परिवार 2 पैसे किराए के लिए नहीं दे सकता वो अच्छा या बाबा का परिवार अच्छा? तो आके बैठ जाओ। और गरीब हैं, बुजुर्ग हैं, और एक और रह गया बांधेलियां हैं। बांधेलियां उनको तो फिर हर दिन बांध के ही रखा जाएगा ना। बाबा आएंगे तो उनको छूटेलियां बनाया जाता है। अगर घर वालों को मालूम पड़ जाए, लौकिक परिवार वालों को, कि इनका बाबा आया हुआ है, तो और ही बांध के रखेंगे या छूटेली बनाएंगे? और ही ज्यादा बांध देंगे। तो बाबा आने के टाइम पर छूटेली हो जाती है। और ब्रह्मा बाबा ने पहले कराची को गया और प्रजापिता ने यज्ञ को छोड़कर पहले गया है। यज्ञ छोड़ कर गया या यज्ञ के अंदर झगड़ा फसाद पैदा हो गया, उस झगड़े में आत्मा की आहुति देकर चला गया, जीवात्मा की। बाबा ने तो बोला है लाश भी गुम कर दिया। मैंने उनको हत्या किया। लाश कब गुम की जाती है? जब गड़बड़ अंदर। हाँ। और बाबा माउंट आबू में ब्रह्मा बाबा के द्वारा व्यक्तवाणी चलाने का समय एडवांस पार्टी में समुद्र में बाबा का खुद क्लास चलाते हैं क्या? वो जरूरी है? ये कोई जरूरी थोड़ा ही है।
ब्रह्मा बाबा जब आते हैं तो गुड नाइट करते हैं या गुड मॉर्निंग करते हैं? नाइट करते हैं, गुड नाइट करते हैं। गुड नाइट करते हैं। वो ज्ञान चंद्रमा है या ज्ञान सूर्य है? तो ज्ञान चंद्रमा है। चंद्रमा का टाइम अपना और सूर्य का टाइम अपना। और बाबा भट्टी में बोला, ब्रह्मा बाबा ने गवर्नमेंट को 66 में एग्रीमेंट दिया था कि 76 में विनाश नहीं होने तो सारी ब्रह्म कुमारी इसका प्रॉपर्टी गवर्नमेंट को देता है। सारी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट को देता नहीं, गवर्नमेंट ले लेवे, गवर्नमेंट खुद ले लेवे। एग्रीमेंट ने दिया था। हाँ जी, वो एग्रीमेंट जब खोजा गया 76 के बाद तो वो गायब करवा दिया गया। दो राष्ट्रपति भवन के स्टॉक में नहीं मिला, भले नहीं मिला, लेकिन मुरली में तो बोल दिया ना। तो बाबा ने जो बात मुरली में बोल दी है वो बात लागू होगी या नहीं होगी? है लागू होगी। और वो लागू बात भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट लागू करेगी या शिष्टाचारी गवर्नमेंट लागू करेगी? भ्रष्टाचारियों को क्या मात देंगे? ये तो शिष्टाचारी गवर्नमेंट ही बैंड करा देगी। मुरली में बोल भी दिया है, तुम बच्चे वो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी शब्द हटा करके आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय लिखो। आगे चल करके सब सेंटर्स पर लिखना पड़ेगा। क्या? आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी शब्द ही उड़ जाएगा। दुनिया में गीता पाठशालाओं का नाम बाला होगा, युगलों का नाम बाला होगा। इसलिए यादगार में गीता मंदिर बने हुए हैं। ब्रह्मा कुमारी विद्यालय ही गायब हो जाएगा। ये मंदिर, ये मस्जिद, ये गुरुद्वारे, ये गिरजाघर सब टूटने लग पड़ेंगे। एक ही बड़ा मंदिर रह जाएगा, एक ही बड़े से बड़ा तीर्थ रह जाएगा। फिर दुनिया में कोई को धक्के खाने की दरकार नहीं रहेगी। सबको एक ही ठिकाना मिल जाएगा। अभी तो सारे संसार में सर्वव्यापी का ज्ञान फैला हुआ है। ब्रह्मा कुमारियां भी जो कहती हैं परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, वो भी नहीं बताती थे एक व्यापी कहाँ है। तो जरूर अंदर से एक और बाहर से दूसरा है। जैसे रावण के लिए गायन है, रावण जानता था कि ये भगवान है राम, फिर भी मानता था कि नहीं मानता था? नहीं मानता था। और इसलिए प्रकाशवाणी दादी को विनाश का बारे में 69 में डाउट आया कि 66 में विनाश नहीं हो सकता। और ब्रह्मा बाबा के एग्रीमेंट अनुसार बीकेएस का सब प्रॉपर्टी गवर्नमेंट को देना
पड़ता है, इसलिए दादी ने वर्ल्ड रेगुलर स्पिरिचुअल ट्रस्ट बनकर उसमें ब्रह्मा बाबा का नाम जोड़कर प्रॉपर्टी बचाने के लिए प्लान कर दिया था। हाँ जी, उसमें कुमार का दादी मुखिया नहीं थी। प्लानिंग पुरुषों के हाथ की थी। बाबा यमुना आया और गया, जगदम्बा आया और गया, गंगा भी आया और गया, हमारा बाप अशांत और शंतनु बन गया, तो हम बच्चों को हालत क्या है? ये तुम्हें कैसे मालूम कि बाप अशांत है? तुम्हारे पास क्या प्रूफ आया है? एक सीढ़ी में शंतनु कौन है बोले तो बाबा ने, वो शांतनु कब है? आदि में है या अंत में है? आदमी को शांति तब नहीं होती है जब उसे ज्ञान नहीं मिलता है। ज्ञान मिलने के बाद शांति होती है या चित्त को अशांति होती है? तो प्रजापिता को आदि में शांति थी या नहीं थी? आदि में ज्ञान था या नहीं था? नहीं था, इसलिए शांतनु हो सकता है। महाभारत की कथा में भी शांतनु आदि का व्यक्तित्व है या मध्य और अंत का व्यक्तित्व है? तो आपने कैसे कह दिया? बिना सोचे विचारे कह दिया क्या है? चुप हो गए, बोलते नहीं है? बिना विचारे कह दिया। बाबा हम साकार में निराकार को याद करते हैं, राम बाप कैसे याद करते हैं? अपनी आत्मा को याद करना सहज होता है या कठिन होता है? और ही सहज होता है। फिर क्यों क्या कैसे का सवाल ही नहीं उठेगा। क्यों क्या कैसे का सवाल उनको उठेगा जिनको दूरी अनुभव होती होगी। और बाबा का भी बड़ा ड्रामा है, क्योंकि बाबा ने बोलता है हम ड्रामा में बंदित हूँ। बाबा का बड़ा ड्रामा नहीं है। बाबा बड़ा ड्रामा बनाता है क्या? ड्रामा बनाया है या बाबा बनाता है? ड्रामा तो बनाया है। अगर कहें भी कि ड्रामाबाजी कोई करता है तो मुरली में बोला है ये व्यास बड़ा ड्रामाबाज है। इसने बहुत बड़ा ड्रामा बनाई दिया। बाबा ड्रामाबाज नहीं है। बाबा तो कहते हैं मैं भी इस ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूं। और बाबा जगदम्बा कहाँ है? तो सच्ची गीतकंठ में अभी भी है जगदम्बा। हाँ, सच्ची गीतकंठ भाग 1, 2, 3 में अभी भी चैतन्य में है। सच्ची गीतकंठ सच्ची गीता खंड में 1, 2, 3 में सच्ची अभी भी है। 1, 2, 3 में क्या मतलब? खुलासा करके बोलो क्या कहना चाहते। बाबा देवता को परमात्मा का परिचय नहीं होता है तो वो भी नास्तिक होता है ना? हाँ जी, नास्तिक होता है लेकिन अपना परिचय होता है।
वो आत्मिक स्थिति में टिके हुए रहते हैं, और यही आत्मिक स्थिति में 24 घंटे टिकाने के लिए बाप आया हुआ है। इसलिए उन्होंने प्रारब्ध पाई हुई है, हम अभी प्रारब्ध पाए रहे हैं। वो बाप को नहीं जानते कि बेहद का बाप कौन है, मनुष्य सृष्टि का बाप कौन है। हम देव आत्माओं का बाप कौन है, न जानने के कारण उनको नास्तिक कह सकते हैं। बाबा का वरदान हम बच्चों को है कि सारे परिवार ज्ञान में आता है, तो पति, बच्चे या भाई बहन, माता पिता कौन कौन आते हैं? जो भी खून के संबंधी है सभी आते हैं। बाबा उगादी फेस्टिवल दिन में चंद्रमा को देखने को बोलते हैं, और गणेश चौथी को चंद्रमा को नहीं देखने को बोलता है। इसका बेहद का अर्थ क्या है? चौथ का चंद्रमा चौथ खा लेता है। चौथ खाना बुरी बात है। और युगादि में चंद्रमा देखा जाता है, उसे अच्छा समझते हैं, क्योंकि पहले माँ को पहचानना जरूरी है। बाबा बीवी के कब बनता है? कोर्स करने के बाद, या पट्टी करने के बाद, या बाप से सम्मुख मिलन करने के बाद, या निश्चय होने के बाद? कोई भी बच्चा तब बनता है जब बाप के घर में जाकर पैदा हो। पट्टी करने का बाप के घर में जाकर के पैदा नहीं हुआ, 9 महीने पेट में भट्टी में पला नहीं, तो बच्चा कैसे हो जाएगा? वहाँ 9 दिन है हद की दुनिया में, वो बेहद की दुनिया में, और हद की दुनिया में 9 माह है। एक दिन आना, एक दिन जाना, 7 दिन की भट्टी। ज्ञान की योग और अग्नि में तपना है, बाहर की दुनिया भूल जानी है। जैसे गर्भ में बच्चा बाहर की दुनिया से कट हो जाता है, बाबा ज्ञान गुप्त नहीं, क्योंकि बाबा ने इंटरनेट में जनरल पब्लिक बीके, न्यू बीबी के सबको ज्ञान और दृष्टि देता है। देता तो है, लेकिन देने वाला खुद गुप्त है या प्रत्यक्ष है? तो जो भी इंटरनेट में लेते हैं, वीसीडी में लेते हैं, डीवीडी में लेते हैं, लिटरेचर से लेते हैं, सुन करके लेते हैं, वो अधूरा ज्ञान ले रहे हैं या पक्का निश्चयात्मक बुद्धि बन जाते हैं? बच्चे बनते हैं कि आज बनते हैं कल मर जाते हैं। माया घड़ी घड़ी मारती रहती है। बाप कहते हैं 2 महीने आना बंद कर देते हैं, कनेक्शन रखना ही बंद कर देते हैं, तो बाप समझते हैं बच्चा मर गया। तो बच्चों को भी क्या समझना चाहिए है? 2 महीने से कनेक्शन कोई नहीं रखते हैं, बाप समझते हैं बच्चा मर गया, तो बच्चों को भी क्या समझना है? मर गया या जिंदा है? मर गया या भूत बन के आता रहता है? बाबा ब्रह्मा 1 सेकंड में विष्णु कब बनता है? जब बुद्धि में बात बैठ जाती है, गीता का भगवान मैं नहीं हूँ साकार में, गीता का भगवान
शिव शंकर भोलेनाथ ही साकार में था, यज्ञ के आदि में भी और मध्य में भी और अंत में भी। मैं ही भूल गया था, इसलिए ब्रह्मास्मि हो गया, शिवोहम हो गया। ब्रह्मा 1 सेकंड में विष्णु होने तो तब उनका पालन से क्या होता है? परमानेंट एक में ही प्रवेश करके रहेगा, इधर उधर भटकना बंद। और बाबा बीकेश कौरव है, यादव है या पांडव है? गुरु की संतान को कहा जाता है कौरव, जैसे ब्रह्मा की संतान को कहा जाता है ब्राह्मण। एक मात्रा बढ़ जाती है। गुरु अर्थात करता हूं। ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमारियां क्या समझते हैं कि स्वर्ग स्थापन कौन करता है? प्रैक्टिकल में भगवान करता है या हम करते हैं? ब्रह्मा कुमारियां ऐसा समझती हैं? ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमारियां क्या समझती हैं कि प्रैक्टिकल में स्वर्ग की स्थापना हम करते हैं या भगवान करता है? हम करते हैं, तो कुरु की औलाद हो गए, हम करने वाले हैं। ये अहंकार है, उनको कुरु की औलाद कहा जाता है, कौरव। पांडव पंडा के बच्चे हैं। पंडयते अर्थात रास्ता बताने वाला। करने वाले निमित्त हम जरूर हैं, लेकिन हमको रास्ता बताने वाला कौन है? पंडा है, वो हमारा बाप है। सतयुग में एक लक्ष्मीनारायण कितने साल राज्य संभालते हैं? 150 वर्ष एवरेज एज बताई गई है। इसका मतलब है शुरुआत में ज्यादा भी हो सकता है, और सतयुग के अंत में 125 वर्ष भी हो सकता है। और बाबा गुर्जर दादी के तन से अव्यक्त बाप दादा की दृष्टि लेता है ना, उसको लेना पड़ता है और नहीं लेना पड़ता। लेना पड़ता नहीं, जिनकी बुद्धि में ही बैठा हुआ है, भगवान आया हुआ है, भगवान आ रहा है, वो तो लेंगे ही ना। गुरु की कृपा दृष्टि नहीं लेंगे। अरे लौकिक में भी भक्ति मार्ग में गुरु की कृपा दृष्टि लेना अच्छा समझते हैं या बुरा समझते हैं? अच्छा ही समझते हैं। और बाबा बीकेश एक बुट्टी में बोला था कि सर्प नहीं काटने तो विषु मणि बनकर परिवर्तन होता है? सर्प नहीं काटने तो उसका विष मणि बनकर परिवर्तन होता है, और उस सर्प सैंड में उस मणि को रखता है और मरता है। आप अपनी भाषा में बोलिए, कोई अनुवाद कर दे, आप बोल नहीं पा रहे। भाई क्या बोलते हैं कि सर्प जो है, सर्प जो है हाँ, सांप अगर उसका विष जो है उसको अगर यूज नहीं करेगा तो वो मणि बन जाता है, और वो मणि को वो इसके अंदर सैंड के अंदर दफना के रखता है और मरता है, मिट्टी के अंदर दफना के रखता है और फिर मर जाता है। इसी तरह कुमारी का विकार का अंश मात्र भी नहीं था, इसलिए बाबा ने प्रकाशमणि नाम रख दिया। क्या ये सच है?
कुमार का दादी में अरे एक बात करो ना, सांप की बात कर रहे थे, वो पूरी हो गई वो उसका उदाहरण देता है वो। क्या? प्रकाशमणि दादी को सांप के साथ कंपेयर किया गया। अकेली प्रकाशमणि ही सांप हैं और दूसरे सांप सर्पणी नहीं है। सांप को पैदा करने वाला कौन होता है? है? अरे सांप को पैदा करने वाला सांप ही होगा या दूसरा कोई होगा? तो उनको पैदा किसने किया? वो रचना है या रचयिता है? जिसको सर्पिणी कहा वो रचना है या रचयिता है? तो रचयिता में ज्यादा ताकत होती है। रचयिता बड़ा सांप हुआ या रचना बड़ा सांप हुआ? अरे कुछ हाँ ना तो बोलो, कि प्रश्न के ऊपर प्रश्न ही करते जाओगे। कृष्ण बच्चा बुद्धि है या बालिक बुद्धि है? बच्चा बुद्धि है। 500 करोड़ आत्माओं के बीच में सबसे जास्ती बच्चा बुद्धि है या कम बच्चा बुद्धि है? सबसे जास्ती बच्चा बुद्धि है। और बच्चा महात्मा होता है या दुरात्मा पापात्मा होता है? महात्मा होता है। प्रश्न आया है, गीता का भगवान मैं हूं, ऐसे कृष्ण वाली आत्मा बहुत समय तक समझती है। इसी वजह से सारी दुनिया कृष्ण को गीता का भगवान मानती रही। इस भूल के लिए कृष्ण को दंड नहीं मिलता है क्या? मिलता है या नहीं मिलता है? सूक्ष्म शरीर धारण करना पड़ा, भटकना पड़ रहा है, ये दंड नहीं है क्या? जो भगवान से डायरेक्ट प्राप्ति करनी चाहिए जीवन में, वो जीवन में डायरेक्ट प्राप्ति नहीं कर सके। भगवान से प्राप्ति करना अच्छा या और मनुष्य आत्माओं से प्राप्ति करना अच्छा? तो घाटा नहीं हुआ? कृष्ण की आत्मा को दंड नहीं मिला क्या? और क्या बड़ा दंड देना चाहिए? ज्यादा बड़ा दंड चाहते हैं क्या? वो तो सीधी साधी आत्मा है, भोली भाली। उनकी बुद्धि में ये नहीं आता है कि राजयोग क्या चीज है, इस योग में क्या राज भरा हुआ है। बस बोल दिया तो विकार में नहीं जाना तो नहीं जाना। सीधा साधा अर्थ पकड़ लिया, विकार में नहीं जाना। तो ब्रह्मा के बच्चे दाढ़ी मूछ वाले बूढ़े की गोद में आते रहे, उनको खूब खिलाते रहे, मेरा बच्चा, मेरा बच्ची, मेरी बच्ची। क्या देवता बन गए उससे? देवता तो नहीं बन गए। मनुष्य विकारी होता है या निर्विकारी होता है? हैं? विकारी होता है। और विकारी इसलिए कहा जाता है कि स्त्री चोले के संसर्ग संपर्क में आने से डिस्चार्ज हो जाता है।
मनसा भ्रष्ट हो जाती है तो कर्मेंद्रियां भी भ्रष्ट हो जाती हैं। तो अंदर अंदर डिस्चार्ज होता रहे, ऊपर से लोग कहें ये तो निर्विकारी है, तो निर्विकारी कहेंगे या विकारी कहेंगे? क्या कहेंगे? विकारी ही कहेंगे। राजयोग का अर्थ है सन्यासियों की तरह सन्यास करना नहीं, छोड़ना नहीं है। न संस्कृत की गीता में बताया गया है कि कर्मेंद्रियों से कर्म करना छोड़ देना है, नहीं। कर्मेंद्रियां हैं, इंद्रियां हैं, तो उनकी भूख प्यास शांत करनी पड़ेगी। परंतु उनको वश में करना है। ऐसा वश में करना है जो मन दूसरी ओर लगा रहे, जो इंद्रियों में मुख्य है। तो स्वतः ही इंद्रियों की शक्ति क्षीण नहीं होगी। ये राज की बात बच्चा बुद्धि नहीं समझ सकते। इसलिए यज्ञ के आदि में भी हो हल्ला मचा दिया, विकारी हैं, विकारी हैं, विकारी हैं। और अभी भी वो बच्चा बुद्धि ब्राह्मण हो हल्ला मचा रहे हैं, ये विकारी हैं, विकारी हैं, विकारी हैं। और ये 200 करोड़ सिर्फ एक ही जन्म लेता है ना, कैसे बोल सकता है? कैसे बोल सकता है ये बहुत पापी आत्मा है? सिर्फ एक ही जन्म मिलता है ना, कैसे एक ही जन्म? ये 200 करोड़ 200 करोड़ ये मनुष्य है, 550 करोड़ बोलता है, बाकी सिर्फ एक ही जन्म लेता है ना। ये ड्रामा में 5,000 आप पूछने का मतलब है कि जो सिर्फ एक जन्म लेते हैं उनको पापात्मा कैसे कहें? क्योंकि वो भगवान को उतना नहीं पहचान पाते हैं जितना ज्यादा जन्म वाले भगवान की महत्ता को समझते हैं। 84 जन्म लेने वाले जो भगवान की महत्ता को समझेंगे, भगवान को पहचानेंगे, वो कम जन्म लेने वाले भगवान से उतने ही दूर रहते हैं। हाँ, जैसे कीड़े मकोड़े पहले पवित्र बनेंगे या मनुष्य आत्माएं पहले पवित्र बनेंगी? क्यों? क्योंकि वो बुद्धि में तीक्ष्ण हैं, भगवान के जास्ती नजदीक रही हैं प्रैक्टिकल जीवन में। और कीड़े मकोड़े दूर की बात है। मनुष्य सुधरेंगे तो मनुष्यों के वाइब्रेशन से फिर दूसरे जानवरों की सदगति होगी, कीड़े मकोड़ों की भी सदगति होगी, पेड़ पौधों की भी सदगति होगी, कण कण की सदगति होगी, कण कण सात्विक बन जाएगा। टाइम हो गया।